हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है केस स्टडी का। लक्ष्मण झूला इज लोकेटेड 5 किलोमीटर्स नॉर्थ ईस्ट ऑफ सिटी ऑफ ऋषिकेश इन इंडियन स्टेट ऑफ उत्तराखंड। द ब्रिज कनेक्ट्स विलेजेस ऑफ तपोवन टू जोंक। तपोवन इज इन तेहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट ऑन द वेस्ट बैंक ऑफ द रिवर, वाइल जोंक इज इन पूरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट ऑन ईस्ट बैंक। देखिए ये हमारी एक रिवर है, ठीक है, ये रिवर के ऊपर ब्रिज है, ठीक है, ध्यान से देखिए ये रिवर है, रिवर के ऊपर ब्रिज है। ब्रिज का जो हमारा ये ईस्ट वाला पोर्शन है, ठीक है, और ये वेस्ट वाला पोर्शन है। यहाँ से ये झूला कनेक्टेड है, ठीक है। ईस्ट वे हमारा क्या कह रहा है वो, ईस्ट तपोवन इज इन ऑन दी वेस्ट बैंक, यहाँ पे तपोवन है, और ईस्ट में हमारा क्या है, जोंक, ईस्ट में जोंक है। अब वो क्या कह रहे हैं, लक्ष्मण झूला इज ए पेडिस्ट्रियन, पेडिस्ट्रियन मतलब जहाँ पे पैदल चल सकते हैं, ब्रिज जिसको ऑल्सो यूज्ड बाय मोटर बाइक्स, यानी मोटर बाइक वाले भी उसको यूज़ करते हैं और पैदल वाले तो करते ही हैं। इट इज़ ए लैंडमार्क ऑफ ऋषिकेश, वो एक ऋषिकेश का लैंडमार्क है। ए ग्रुप ऑफ क्लास 10th विजिटेड ऋषिकेश इन उत्तराखंड ऑन ए ट्रिप। उत्तराखंड के एक ट्रिप पे क्लास 10th के स्टूडेंट्स गए। उन्होंने क्या ऑब्जर्व करा, दे ऑब्जर्व फ्रॉम ए पॉइंट पी ऑन द रिवर ब्रिज। ये रिवर ब्रिज पे कोई पॉइंट है पी, ये रहा, ठीक है। इस पी पॉइंट पे उन्होंने क्या नोटिस करा, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है अपोजिट वो कितने हैं, 60 डिग्री और 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। द हाइट ऑफ ब्रिज इज अबाउट 18 मीटर। जो ये आपका ब्रिज है इसकी जो ये हाइट है रिवर से वो कितनी है, 18 मीटर्स है, ठीक है। तो फाइंड द डिस्टेंस पी ए, पी बी, ए बी, बी क्यू। सारी चीज़ें हम इस फिगर में दे रखी है, बट ये फिगर में थोड़ा क्लियर नहीं है, ठीक है। तो पहले हम इस फिगर में जो दे रखा है वो हम एक पेपर पे ड्रॉ करके समझ लेते हैं अच्छे से। देखिए क्या दे रखा है हमें, ये है हमारी रिवर, ठीक है। रिवर के ऊपर ये है हमारा ब्रिज, क्या है, ब्रिज, ये क्या है, ब्रिज, ठीक है स्टूडेंट्स। अब वो क्या कह रहे हैं कि जो ये ब्रिज है इस ब्रिज के ऊपर कहीं पे हमारा एक पॉइंट है पी, ध्यान से समझना, कहीं पे हमारा यहाँ पे ये वाटर, ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट है पी, और ए और बी ब्रिज उसके रिवर के दो किनारे है, ए और बी। अब एक स्टूडेंट को यहाँ पे खड़ा है तो उसने क्या नोटिस करा, यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन नोटिस करा 60 डिग्री, और एक तरफ से एंगल ऑफ डिप्रेशन नोटिस करा 30 डिग्री, और साथ के साथ इसमें एक पॉइंट और दे रखा है, यहाँ पे कोई पॉइंट है हमारा क्यू गिवन है क्वेश्चन में 30, और यहाँ पे भी ये एंगल कितना गिवन है हमें 30 डिग्री। ये चीज़ हमें सारी क्वेश्चन में गिवन है, हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं बनाई है। साथ में वो क्या कह रहे हैं कि ये जो हाइट है, जो ये झूले की हाइट है रिवर से ये कितनी है, 18 मीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, देखिए फर्स्ट पी ए, सेकेंड पी बी, ठीक है, विड्थ ए बी, हाइट बी क्यू, ठीक है। अब हमने पॉइंट्स जो हमें गिवन है, यहाँ पे एक सी पॉइंट गिवन है, एक आर पॉइंट एक्स्ट्रा गिवन है, ठीक है। अब हमें ये चार चीज़ें निकालनी है, और हमारे पास ये सारा, ये देखिए P2 के वो भी 30 डिग्री भी गिवन है। ये सारा कुछ फिगर में हमें गिवन है, जिसकी फिगर हमें गिवन होती है उस क्वेश्चन को सोल्व करना थोड़ा हमारे लिए और भी ईजी हो जाता है, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं, कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमारा आता है फर्स्ट को पार्ट, फाइंड द डिस्टेंस पी ए। देखिए अगर ये हमारा 60 डिग्री है तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, ठीक है, अल्टरनेट एंगल। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, एंगल पी ए सी विल बी इक्वल टू 60 डिग्री, एंड चलिए हम इसी को बात करते हैं, एंगल पी ए सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब देखिए इन ट्रायंगल पी ए सी, हमारा एक ट्रायंगल बन गया पी ए सी, इन ट्रायंगल पी ए सी हमारा थीटा कितना हो गया, 60 डिग्री।
अब देखिए सपोज ये हमारा मेन एंगल है, तो मेन एंगल के सामने वाला क्या हो गया, परपेंडिकुलर। यहाँ पे अगर हम ड्रॉ करते हैं ये कुछ इस तरीके से फिगर बन गई हमारी, ये हमारा 60 डिग्री है, तो इसके सामने वाला बेस, ये ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। और साइन थीटा हमारा क्या होता है, P बाई एच, यही होता है ना, P बाई एच। तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू P कितना है, PC, और H कितना है, PA। ठीक है स्टूडेंट्स, और PC कितना गिवन है हमें, ये 18। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 18 बाई PA लिख सकते हैं। और साइन 30 हमारा क्या होता है, √3/2 इज इक्वल टू 18 बाई PA। तो ये ऊपर ले जाइए तो क्या आ जाएगा, √3PA इज इक्वल टू 2 × 18 36, और PA क्या आ गया हमारा 36/√3। रैशनलाइज कर लीजिए, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो PA कितना आ गया हमारा 12√3। ठीक है, तो PA की वैल्यू क्या निकल के आई, 12√3। तो हमारा जो फर्स्ट था उसमें हमें यही निकालना था, फाइंड द डिस्टेंस PA। तो PA इज इक्वल टू 12√3। अब ये हमारा किस में है, सब मीटर्स में गिवन है 18 मीटर, तो ये हम यहाँ पे मीटर यूनिट लगा देंगे। तो हमें PA किसके को लाया, 12√3 मीटर के को। समझ आया स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अब हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब इसी तरीके से हम सेकंड पार्ट करेंगे। अब हमारा सेकंड पार्ट देखिए क्या कह रहा है। सेकंड पार्ट में हमारा जो ये वाली देखिए, सेकंड पार्ट हमें क्या निकालना है, फाइंड द डिस्टेंस PB निकालना है। तो ये फिगर देखिए PBC। ठीक है, अब देखिए PBC, एंगल PBC कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन ये 30 है, तो ये इसके क्या होगी, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो PBC इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, अब हम ये लिखना है हमने, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद हम लिखेंगे इन ट्रायंगल PBC, इन ट्रायंगल PBC। ठीक है, बना लीजिए एक छोटा सा, ये है 30 डिग्री। ठीक है, ये 18। अगर ये हमारा मेन एंगल है तो सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया बेस, और ये क्या हो गया आपका हाइपोटेन्यूज। हमें पता है साइन थीटा इज इक्वल टू P बाई एच। P क्या है हमारा PC, और H क्या है PB। ठीक है, तो ये साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू PC कितना है 18/PB। ये कितना होता है, साइन 31/2 इज इक्वल टू 18/PB। तो PB कितना हो जाएगा, 2 × 18 दैट इज इक्वल टू 36। ठीक है स्टूडेंट, तो PB हमारा कितना निकल के आया, 36 निकल के आया। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में हमने क्या निकालना था, फाइंड द डिस्टेंस PB, और PB हमारा कितना निकल के आया, 36 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने PB भी फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब है हमारा थर्ड पार्ट, फाइंड विड्थ AB ऑफ रिवर। हमें क्या निकालनी है, विड्थ निकालनी है। किसकी निकालनी है, AB की। AB की अगर हमें विड्थ निकालनी है तो कैसे निकाल लेंगे, देखिए सबसे पहले हम ये ट्रायंगल ले लेते हैं। देखिए PCA, हमें PC पता है। ठीक है, और हमें AC फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखिए इन ट्रायंगल PCA। ठीक है, PCA। ठीक है, थीटा कितना है 60 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या था हमारा परपेंडिकुलर, और ये बेस। तो tan थीटा इज इक्वल टू P/B, यानी tan 60 डिग्री। P कितना हो जाएगा, PC/AC, PC/AC। ठीक है स्टूडेंट्स, तो tan 60 होता है √3, PC कितना है 18, और AC कितना है हमें नहीं पता। AC यहाँ से कितना आ गया, 18/√3। रैशनलाइज करो, √3/√3 दैट इज 18√3/3 दैट इज इक्वल टू 6√3। तो
ए सी कितना निकल के आया हमारा 6√3। ठीक है, अब ये ट्रायंगल ले लीजिए, इन ट्रायंगल पी सी बी, थीटा कितना है 30 डिग्री। ठीक है, तो पी सी बाई सी बी, टेन थीटा क्या होता है पी बाई बी, थीटा कितना है 30 डिग्री, परपेंडिकुलर क्या है पी सी, बेस क्या है बी सी, 1/√3, 18 बी सी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको कीजिए, बी सी कितना हो जाएगा, बी सी इज इक्वल टू 18√3। ठीक है, तो अब हमें बी सी निकल गया और ए सी निकल गया, और ए बी हमारा किसके इक्वल है, ए सी प्लस बी सी, दैट इज 6√3 प्लस 18√3। ये कितना निकल के है 24√3। ये क्या निकल के है ए बी। तो हम क्या कह सकते हैं, विड्थ ऑफ कैनाल कितनी आई 24√3। यहाँ से हम लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू 24√3 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरीके से अब हमें क्या निकालना है, फाइंड दी हाइट बी क्यू। ये समझ आ गया ए बी का। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं, हमें निकालना है ये फाइंड हाइट बी क्यू। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये 30 डिग्री है, ठीक है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो एक कंसेप्ट हम ये लगाएंगे, पहले हम बी आर फाइंड आउट करेंगे, फिर हमारे पास ये ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, इससे हम क्यू आर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए, बी सी हमने फाइंड आउट करा है अभी प्रीवियस क्वेश्चन में, ये रहा बी सी कितना है, यहाँ पे लिख लेते हैं, बी सी इज इक्वल टू पी आर इज इक्वल टू 18√3। समझ आया स्टूडेंट्स, यहाँ से हमने निकाला ना, बी सी और पी आर सेम होएगा, बी सी इज इक्वल टू पी आर इज इक्वल टू 18√3। इस चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो हमने इसको नोट डाउन कर लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आगे करते हैं इसको। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले इन ट्रायंगल पी आर बी। ठीक है, इन ट्रायंगल पी आर बी, पी आर बी ट्रायंगल में वो क्या कह रहा है, ये मेन एंगल है, तो मेन एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो tan थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी, तो tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, अगर ये है तो सामने वाला परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा बी आर, और ये क्या है पी आर। समझ आया स्टूडेंट, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू बी आर बाई पी आर। तो हम यहाँ से क्या कहेंगे, tan 30 कितना होता है हमारा, tan 30 इज इक्वल टू 1/√3, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, बी आर हमें निकालना है, पता नहीं है हमें, डिवाइडेड बाय पी आर कितना है 18√3, कितना है 18√3। तो बी आर कितना हो जाएगा, ये ऊपर ले जाइए, 18√3 डिवाइडेड बाई √3, √3 से √3 कैंसिल, तो बी आर हमारा कितना निकल के आया, बी आर इज इक्वल टू 18। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने बी आर फाइंड आउट कर लिया। अब हम इसी तरीके से यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे ट्रायंगल पी क्यू आर। ट्रायंगल पी क्यू आर ले लीजिए, इसमें थीटा कितना है 30 डिग्री, और tan थीटा हमारा क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी। पी क्या हो जाएगा इसमें क्यू आर, और बी क्या हो जाएगा पी आर। tan 30 क्या होता है 1/√3 इज इक्वल टू क्यू आर डिवाइडेड बाई पी आर कितना है 18√3। तो यहाँ से क्यू आर कितना आ गया 18√3/√3, दैट इज इक्वल टू 18। ठीक है, तो क्यू आर हमारा कितना हो गया 18। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारे पास पी आर बी आर भी 18 आ गया और क्यू आर भी 18 आ गया। और हमें क्या निकालना है, यहाँ से देखिए, हमें निकालना है बी क्यू। बी क्यू इज इक्वल टू बी आर प्लस क्यू आर। +18 दैट इज इक्वल टू 36।
ठीक है, तो कितना निकल के आया हमारे ये 36 मीटर। ठीक है, तो हमारा फोर्थ क्या है, हाइट बी क्यू इज इक्वल टू 36 मीटर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने ये MCQs क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।